Assalamu alaikum dear class. I am your social studies teacher Miss Gulshan from Real Scholar School Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. So my dear students, now from today we shall start our chapter number 2, our climate. फर्स्ट चैप्टर हमने प्रोविंसेस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, पाकिस्तान के, और अब हम पाकिस्तान के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप कोई थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहिए कि क्लाइमेट का मतलब क्या है। आपने नाम अक्सर सुना होगा, ठीक है, मौसम। क्लाइमेट का मतलब वेदर का मतलब फिर क्या है, वो भी मौसम है। तो फिर वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सबसे कॉमन, सबसे मामूली डिफरेंस जो कि आपको याद होना चाहिए और आपका इस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वेदर कहते हैं, वेदर उस कंडीशन को कहते हैं जो कि चेंज होती रहती है, ठीक है। यानी कि अगर अब मैं आपको डेली लाइफ से एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। सर्दी का गर्मी का मौसम है, ऐसा ही है ना, अभी गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। अब क्या है, एक दिन बारिश हो जाती है, ठीक है। बारिश होने की वजह से हो जाती है ठंड, ऐसा ही है। तो क्या कहोगे आप कि सर्दियाँ आ गई हैं? नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। अगर उस एक दिन की ठंड की वजह से क्या आप ये कह सकते हो कि जून में सर्दी पड़ रही है? नो, नहीं कह सकते, ऐसा ही है। क्यों? अच्छा, अब इससे फ़र्क क्या है, अब वो जो गर्मियों का मौसम चल रहा है वो है क्लाइमेट, ठीक है, जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। जबकि ये हवा का चलना, ये मौसमों का थोड़ा सा तब्दील हो जाना, ये आपकी बारिश का आ जाना, या एक दिन बहुत तेज़ गर्मी हो जाना, बहुत आहिस्ता हल्की सी गर्मी हो जाना, तो ये तमाम जो है ये होता है वेदर। ठीक हो गया, आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। सो अब ज़रा ये अपना जो है ना माइंड इसमें क्लियर रखिएगा, मैं ये पूछूंगी भी आपसे। अब अपन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ क्लाइमेट? सबसे पहली बात ये है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट है क्या? क्लाइमेट इज़ अ वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लेंथी पीरियड ऑफ टाइम। द टेम्परेचर, रेनफॉल, स्नोफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड एंड द सन रेज आर ऑल अ पार्ट ऑफ द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ठीक है। अब ये तमाम जो हैं ये क्लाइमेट नहीं है। रेनफॉल यानी बारिश का होना, स्नोफॉल बर्फबारी का होना, नमी का होना, ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी का होना, विंड हवा का चलना, या सन रेज का तेज़ होना यानी गर्मी तेज़ होना, आहिस्ता होना, ये तमाम के तमाम जो हैं नॉट अ क्लाइमेट, दीज ऑल अ पार्ट ऑफ अ क्लाइमेट, ठीक है। ये भी क्लाइमेट का पार्ट है और बेसिकली ये खुद हैं क्या, ये वेदर कंडीशंस हैं, ठीक है। अब कंपैरिजन भी इन्होंने हमें दे दिया है पहले ही कि वेदर और क्लाइमेट में क्या कंपैरिजन हो सकता है जी। वेदर इज़ डे टू डे, इट इज़ सनी टुडे, इट कैन बी रेनी टुमारो, ठीक है, इट चेंजेस एवरी डे। अब इन्होंने पहली बात ये की है कि अगर आज सनी है तो कल बारिश हो जाएगी, ठीक है, तो इसलिए ये हर रोज़ चेंज होता है। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी, ठीक है। जो आपकी वेदर की जो स्टडी होती है उसको मेट्रोलॉजी कहते हैं। एंड मेट्रोलॉजिस्ट स्टडी एंड फोरकास्ट द वेदर, और जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं यानी कि जो लोग वेदर के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं। अब क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट इज़ अ वेदर ऑफ अ प्लेस बट अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर रहता है वो क्लाइमेट कहलाता है। द स्टडी ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजी। अब जो स्टडी ऑफ ये है क्लाइमेट है उसको क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जबकि द पीपल हु स्टडीज क्लाइमेट कॉल्ड क्लाइमेटोलॉजिस्ट, ओके। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन क्लाइमेटोलॉजी। अब क्लाइमेटोलॉजी में यानी कि स्टडी ऑफ क्लाइमेट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? तो सैटेलाइट्स ऑर्बिट्स द अर्थ टू रिकॉर्ड द वेदर, दे सेंड दिस डाटा रेगुलरली। हाई ये आपको सैटेलाइट्स भी इसमें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हाइग्रोमीटर मेजर्स द ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफेयर। मुख्तलिफ आले हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। बैरोमीटर मेजर्स द प्रेशर इन द एटमोसफेयर एंड थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। यानी कि ये फोर पार्ट जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फोर आले हैं। आले उर्दू में कहते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश में कहते हैं, जो कि क्लाइमेट को जो क्या कहते हैं मेजर करते हैं। क्लाइमेट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का क्लाइमेट आपने बताना है। द क्लाइमेट इन पाकिस्तान इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देयर आर एक्सट्रीमली वेरियस ऑफ टेम्परेचर seasonally and daily. It might be extremely cold in the northern areas and at the same time it might be extremely hot in the southern part of the country. This variation is due to the great variety in the topography of the land.
तो ये क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर एक टाइम में नॉर्थर्न एरियाज़ की तरफ सर्दी होगी तो उसी सेम टाइम में साउथर्न एरियाज़ की तरफ क्या होगी, शदीद वाली गर्मी होगी। ठीक है, तो ये है किस वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो ज़मीन है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रोपोग्राफी की जो वैरायटी बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, there are snow covered mountains in the north. The height of these mountains makes the area very cold in winter. Even in summer the weather is quite cold. In the evening, in the afternoon it is very pleasant. ठीक है, नॉर्थर्न एरियाज़ में सारा साल बर्फ से जो है वो पहाड़ ढके रहते हैं ना, कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जो जिसमें जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है। फिर गर्मियों में जो है दिन के टाइम जो है कोल्ड रहता है। ठीक है, यानी क्वाइट कोल्ड, कुछ कोल्ड रहता है और इवनिंग में जो है वो कोल्ड हो जाता है, जबकि आफ्टरनून में जो है वो थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है, इतना कोल्ड नहीं रहता। द वैलीज लाइक सवात, कलाम, कगान एंड नारान आर एक्सट्रीमली पॉपुलर समर रिजॉर्ट्स। मरी हिल्स इज़ आ फेवरेट समर रिजॉर्ट ऑफ काउंटलेस पाकिस्तानीज। ठीक है, पाकिस्तानियों का ज़ाहिर है ना, ज़्यादातर लोग इन वैलीज़ की तरफ सवात, कलाम, नारान, कगान की तरफ जो है रुख करते हैं गर्मियों में। द कोस्टल एरियाज़ हैव बेटर क्लाइमेट टू। कोस्टल एरियाज़ होते हैं यानी कि जो सारे समुद्र के एरियाज़ होते हैं, यानी कराची वाली साइड की बात की जा रही है अब। ठीक है, तो उनका भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा बेटर होता है। द वेदर becomes pleasant towards evening. The temperature is less than in other parts of the country. However, the moisture humidity in the air become unpleasant occasionally. ठीक है, ज़्यादातर वहाँ पे जो है ना आबो हवा में नमी पाई जाती है, उनका टेम्परेचर इतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, उसमें नमी बहुत ज़्यादा होती है। इन द प्लेन्स इट बिकेम वेरी हॉट इन समर। ठीक है, प्लेन्स में अगर देखा जाए तो प्लेन एरियाज़ में जो अब पंजाब है, ठीक है, उसमें जो समर होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। मैनी अ टाइम्स द टेम्परेचर hovers around 45 to 47 degrees centigrade for day on end. The situation which becomes worse when hot wind blow across these plains which are bad for the crops. ठीक है, यहाँ जो गर्मियों में आपने देखा वो जो एक चुभने वाली हवा चलती है, ठीक है, उसको कहते हैं लू, जो कि बहुत गर्म होती है और चुभती है फेस पे, तो उनका ये जो है ना बहुत ज़्यादा जो गर्मी वो पड़ती है। Occasionally dust storms and thunderstorms occurs which reduce the intensity of the temperature. With the evening are comparatively cooler in winters. The temperature comes down to an average of 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, गर्मियों में 45 to 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और सर्दियों में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आ जाता है। नेक्स्ट, द एरियाज इन द बलोचिस्तान प्लेट्यू आर कूल इन इवनिंग्स एंड वेरी हॉट इन द डे टाइम। ठीक है, बिकॉज वो वहाँ पे ज़्यादातर सहरा है, तो इसलिए बलूचिस्तान के कुछ इलाकों जो है वो प्लेट्यूज जो हैं, ठीक है, वो जो है रात के टाइम वो कूल होते हैं इवनिंग में, जबकि डे टाइम में बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। ठीक हो क्या, आज हमने बस यहीं तक रीडिंग करनी है। सो कम टू योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है आपका, अभी आपने पढ़ा कि वो कंडीशन ऑफ वेदर है जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है और जो है जिसमें रेनफॉल, स्नोफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड एंड सनराइज जो है ये तमाम पार्ट्स ऑफ क्लाइमेट से। कंपेयर वेदर एंड क्लाइमेट। आप क्लाइमेट और वेदर को कंपेयर करना है आपने। जो वेदर सिंपली इसका जो है एक ही है कि वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, जबकि क्लाइमेट इज़ द वेदर ऑफ अ प्लेस बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कंपेयर द क्लाइमेट ऑफ मरी एंड कराची। अब मरी और कराची के क्लाइमेट को आपने कंपेयर करना है, जो कि मरीज में जो है मरी जो है वो हिल्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसलिए वो जो है कोल्ड होता है विंटर में और समर में जो है वो जो वेदर जो है उसका क्वाइट कोल्ड होता है। ठीक है, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून इट इज़ वेरी प्लेजेंट, जबकि सर्दियों में दिन के टाइम जो है वो प्लेजेंट रहता है। ठीक है, कराची बीइंग कोस्टल एरिया, कराची एक कोस्टल एरिया है। ठीक है, यहाँ का भी क्लाइमेट जो है वो बेटर ही होता है, लेकिन जो है यहाँ ज़्यादातर हवा में नमी पाई जाती है और इवनिंग टाइम में जो है मॉइस्चर जो होता है एयर में वो जो है अनप्लीजेंट जो है वो फील करवा रहा होता है। ठीक हो क्या, सो आपका ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपने को 1 2 3 अपनी कॉपी पर भी करने हैं, इनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।